अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक अहम इशू पर बात करेंगे। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर नून लीग ने जो हिमायत की थी, इस पर दो चीज़ें हुई हैं। एक तो नून लीग के अंदर इख्तलाफात सामने आ गए हैं और दूसरा हुकूमत, वजीर आजम समेत हुकूमत परेशान है कि नून लीग ने गैर मशरूत हिमायत कैसे की। इसका सुराग लगाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से। तो इस मामले पर तफसील आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर हो सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो पहली खबर यह है कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात गुज़श्ता रोज़ सामने आए हैं। पहले तो अंदरूनी इख्तलाफात चल रहे थे, नून लीग के अंदर बहुत किराए चल रही थी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की गैर मशरूत जो हिमायत की थी नून लीग ने, इस पर जो मियां नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए के हामी जो रहनुमा हैं, जो मेंबरान हैं नून लीग के, वो इस पर नाखुश नजर आ रहे हैं। और नून लीग का, हालांकि मियां नवाज शरीफ का ही फैसला है ये, और ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने उनको ख़त लिखा था और गैर मशरूत हिमायत का उनको हुक्म दिया था कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की नून लीग गैर मशरूत हिमायत करे। ख्वाजा आसिफ ने फिर पार्लिमानी कमेटी में, पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये पैगाम उनका पेश किया नवाज शरीफ का, और मेंबरान को बताया कि मियां नवाज शरीफ ने उनको ख़त लिखा है और ये हिदायत जारी की हैं। शहबाज शरीफ भी ऑन बोर्ड हैं, जाहिर है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड हैं। तो इस मामले पर नून लीग ने क्या किया कि ख्वाजा आसिफ ने इजलास बुलाया और बाकी मेंबरान को ब्रीफ कर दिया। नून लीग ने अनाउंस कर दिया गैर मशरूत हिमायत का ऐलान, फैसला। उसी दिन ही राना सनाउल्लाह ने मीडिया टॉक भी की थी और मीडिया टॉक में उन्होंने ये कहा था कि हमने गैर मशरूत हिमायत का फैसला किया है। इस मामले पर शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ लोगों को और उनके जो दोस्त करीबी रुफका है कार हैं, उनको एतमाद में नहीं लिया गया, उनसे मुशावरत नहीं की गई। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में, पार्लियामेंट हाउस में, जब शाहिद खाकान अब्बासी आए तो उस वक़्त उनकी नाराज़गी, उनके इख्तलाफात बिल्कुल खुलकर सामने आए। हुआ ये कि मियां शहबाज शरीफ के चैम्बर में, अपोजिशन लीडर के चैम्बर में शाहिद खाकान अब्बासी, उनके चैम्बर इस तरह है कि दो कमरे हैं। मेन एक दरवाज़ा है अंदर, फिर दो कमरे हैं, एक साइड पे एक दूसरी साइड पे। एक जो मेन अपोजिशन लीडर का चैम्बर है जिसमें मियां शहबाज शरीफ बैठे होते हैं, उनके साथ फिर मुल्हे का एक और कमरा है उसी तरह का ही, जो भी मियां शहबाज शरीफ के लिए है, लेकिन बैठते एक ही कमरे में है। तो कल जब इजलास में शिरकत के लिए शाहिद खाकान अब्बासी आए तो वो मियां शहबाज शरीफ के चैम्बर में बैठे रहे और ख्वाजा आसिफ जो पार्लिमानी लीडर हैं नून लीग के कौमी असम्बली में, वो दूसरी साइड पर कमरे में बैठे रहे। ख्वाजा आसिफ के साथ सरदार अयाज सादिक और राना तनवीर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं इस वक्त, वो बैठे रहे। और यहाँ तक जो नून लीग के बीट रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने सलाम तक एक दूसरे को नहीं किया, हैंडशेक तक नहीं किया, और वो एक कमरे में बैठे रहे, खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक, राना तनवीर दूसरे कमरे में बैठे रहे। जब कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद, फिर अयाज सादिक और राना तनवीर वो चले गए शाहिद खाकान अब्बासी के पास, यानी मियां शहबाज शरीफ के अपोजिशन लीडर के कमरे में, चैम्बर में। तो शाहिद खाकान अब्बासी के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने उनसे माजरत कर दी, कि अंदर आने से उनको मना कर दिया कि आप वापस चले जाएं, मैं अहम मीटिंग कर रहा हूं मिफ्ता इस्माइल और मुसद्दिक मलिक के साथ। वो कोई बैठे थे उनके साथ चैम्बर में, तो उन्होंने कहा कि मैं अहम मीटिंग कर रहा हूं इन मुसद्दिक मलिक और मिफ्ता इस्माइल के साथ, आप फिलहाल वेट करें, यानी बाहर चले जाएं। इसका मतलब ये है, इस तरह तो नहीं किया होगा कि गेट आउट वगैरह, लेकिन उनको बाहर भेज दिया, उनको आने नहीं दिया, उनके साथ नहीं बैठे, नहीं मिले।
तो जो नून लीग के ज़राए हैं हमारे, वो ये बता रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इस बात पर खफगी का इजहार किया है कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया, और आर्मी एक्ट की तरमीमी बिल पर शाहिद खाकान अब्बासी का हिमायत करते न करते वो उनका मौक़िफ़ क्या है वो तो उन्होंने ज़ाहिर है अभी तक सामने नहीं लाए, लेकिन उनका रिजर्वेशन ये है कि मुझे एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, और उनका गुस्सा है ख्वाजा आसिफ पर, और वो कसूरवार अपना जो समझ रहे हैं वो ख्वाजा आसिफ को समझ रहे हैं कि ये ख्वाजा आसिफ ने मेरे साथ किए है, उन्होंने बाईपास किया है। पार्लिमानी लीडर हैं तो पार्लिमानी लीडर को ज़ाहिर है तमाम जमातों को, तमाम मेंबरान को एतमाद में लेना चाहिए। हालांकि और ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ जो बताया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ ये है कि उनका ये कहना है कि मेरा तो फैसला था नहीं, फैसला तो मियाँ नवाज शरीफ का था, उनकी हिदायत थी, मैं तो एक मैसेंजर था, एक पैगाम रसानी वाला शख्स था, मैंने तो एक पैगाम पहुंचाया है पार्टी कायद का पार्टी के मेंबरान तक, मेरा इसमें और कोई रोल नहीं है। तो मतलब ये इस तरह का सीन नून लीग के अंदर एक तो चल रहा है। दूसरा जो वर्कर नाराज़ है नून लीग का, जो वोट को इज्जत दो के बयानी के साथ खड़ा था, वो अलग नाराज़ है। नून लीग के अंदर इख्तलाफात अलग सामने आ गए हैं। अब इख्तलाफात का किस तरफ क्या रुख अख्तियार करेंगे आने वाले दिनों में। एक तरफ नून लीग इक़्तिदार पर नज़र रखी हुई है कि कोई इन हाउस चेंज आएगी, कोई तब्दीली आएगी, या हम इक़्तिदार में आएंगे, जो भी कौमी हुकूमत बनती है तो उसमें भी हिस्से का ज़ाहिर ख्वाहिशमंद है। लेकिन नून लीग एक तरफ तो इक़्तिदार पर नज़र रखी हुई है, दूसरी तरफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। दूसरी खबर यह है इसमें कि नून लीग ने जो ये हिमायत की है आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की, इसकी गैर मशरूत हिमायत की है, तो पीटीआई परेशान हो गई है कि भैया ये सुराग लगाओ कि मुस्लिम लीग नून से हमने वोट मांगा ही नहीं, हमने हिमायत ऑफिशियली हिमायत मांगी नहीं, कोई राब्ता नहीं किया न नवाज शरीफ से, न शहबाज शरीफ से, न ख्वाजा आसिफ से, न किसी और नून लीग के रहनुमा से। तो फिर नून लीग ने खुद से कैसे अनाउंस कर दिया ये फैसला कि हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की। तो पीटीआई इस पर परेशान है। पीटीआई को शायद ये शक है, खदशा है कि डायरेक्ट डायलिंग हुई है मुक़्तदर कुव्वतों और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान, और पीटीआई को इसमें बाईपास किया गया है। पीटीआई को वफाकी हुकूमत को इसमें पूछा तक नहीं गया। तो वफाकी हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत इस मामले में परेशान है। ख़ुद वज़ीर आज़म के लिए कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ इजलास में ये डिस्कस हुआ है और वज़ीर आज़म ने ये फ़ैसला किया है कि इसका सुराग लगाना चाहिए, खोज लगानी चाहिए कि नून लीग ने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया। शायद हुकूमत को तो ये हुकूमत समझ रही थी कि नून लीग कोई फड्डा डालेगी, कोई एतराज़ करेगी, इस पे आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर वोट नहीं देगी, हम फिर बीच में पड़ेंगे, मुदाखलत करेंगे या राब्ते करेंगे, सालसी करेंगे, मेहनत समाजत करेंगे तो हमारे नंबर भी बनेंगे। ये उनका ख्याल था। वो शायद इंतज़ार में थे पीटीआई के लोग, वज़ीर आज़म या उनके साथी रफ़ाक़ाए कार, कि नून लीग इनकार करेगी तो फिर हम बीच में आएंगे हमारे नंबर अपने नंबर टांगने के लिए। ज़ाहिर है वो, लेकिन उस पर ये परेशान है कि नून लीग ने ऐसे, किसने आखिरकार नून लीग को राज़ी किया और नून लीग का राब्ता कहाँ किस लेवल पे हुआ, किस लेवल पे नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो नून लीग ने कैसे हिमायत कर दी बग़ैर राब्ते के। हुकूमत ने तो किया नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने जो ज़राए के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया है कि ये सुराग लगाया जाएगा। वज़रा को, अपने रफ़ाक़ाए कार को ये कहा गया है, हिदायत दी गई हैं कि वो इस मामले का पता लगाएं कि नून लीग ने कैसे हिमायत की आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की गैर मशरूत, और कहीं ऐसा तो नहीं कि नून लीग और मुक़्तदर क़ुव्वतों के दरमियान के मामलात कोई तय हुए हैं। क्या तय हुए हैं वो भी सुराग लगाना चाहिए कि तय हुए हैं, नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो क्या तय हुए हैं, किस लेवल पर तय हुए हैं। तो ये इस मामले में पीटीआई परेशान हो गई है। और पीटीआई को शायद ये भी खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर हो गया है और फिर बाकी भी जो कानून साजी हुई है अभी इन दिनों में, वो पूरे साल में इतनी कानून साजी इतनी जल्दी तेज़ी के साथ और मुत्तफ़िका तौर पर नहीं हुई।
तो ये कैसे ये मुमकिन है कि तमाम अपोजिशन जमातें, ख़ासतौर पर नून लीग, ये इतने बड़े यानी कोऑपरेटिव हो गई है, कानून साजियाँ करा रही है, ख़ासतौर पर आर्मी एक्ट तरमीमी बिल का मामला। तो इस पर इस पीटीआई परेशान है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नून लीग ने कोई डील कर ली हो, कहीं हमारी हुकूमत का धड़म तख्ता हो रहा हो। तो ये इस मामले पे पीटीआई ने फैसला ये किया है कि सुराग लगाया जाए, खोज लगाई जाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि पीटीआई तो परेशान होती है। वैसे भी नवाज शरीफ चले गए थे मुल्क से बाहर, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि पेशेंट शायद अभी किसी भी वक्त वो मर सकता है, लेकिन वो जब जहाज़ पे जा रहे थे तो मैं सीरिया चल रहे थे तो मैं देख रहा था, तो मैंने कहा अल्लाह तेरी शान है। तो इस तरह का इस उसमें से भी ये मैसेज मिल रहा था वज़ीर आज़म की बात से कि वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं कि नवाज शरीफ किस तरह बाहर जा रहे हैं और क्या सीन है। लग रहा था कि वज़ीर आज़म समझ रहे हैं कि उनके साथ हाथ हो गया है। तो इस मामले में भी वही सीन रिपीट हो रहा है कि वज़ीर आज़म परेशान है, हुकूमत परेशान है कि हो क्या रहा है। इनको कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, इसलिए परेशान है कि कहीं हुकूमत तो नहीं जा रही। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, जो अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।